हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टीचिंग गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। और आज हम इसे पढ़ने वाले बच्चों कॉनकेव लेंस से इमेजेस के फॉर्मेशन, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते अपने टॉपिक को। तो बच्चों बेसिकली जब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, तो हमें क्या ध्यान रखना है? दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि दो ही तरह की इमेजेस इसमें बननी है। पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है बच्चों? When the object is at infinity, the image is formed at the focus f1 on the same side of the lens. It is highly diminished, virtual and erect. यानी जब किसी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, यानी 2f1 से पीछे, ठीक है बच्चों, तो जो छवि होगी वो या इमेज होगी वो कैसे बनेगी? इमेज बनेगी आपकी f1 पे, और ये अत्यधिक मंद, आभासी और सीधी होगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट इमेज क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड f1, यानी f1 और 2f के बीच में है, ठीक है बच्चों। सीधी भाषा में अगर बात करें, इन्फिनिटी और f1 के बीच में बात कर लेते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f1 एंड O on the same side of lens, it is diminished, virtual and erect। यानी जब वस्तु अनंत और f1 के बीच में होती है तो छवि लेंस के एक ही तरफ f1 और O के बीच में बनती है, और ये छोटी, आभासी और सीधी होती है बच्चों। ये दो ही तरह की इमेज है बच्चों आपकी जो फॉर्म्ड होती है, और ये दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही पूछी जाती है बच्चों। कई बार ये दोनों की दोनों पोजीशन मैंने आपको बता दी है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनेगी। और ये आपको टेबल याद कर लेनी है, ये इसी टेबल से आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। यानी कि वहाँ पे आपकी दो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंसेज में भी, और यहाँ पे भी। यहाँ पे तो दो ही हैं, तो इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर आती है गोलाकार लेंस के लिए साइन कन्वेंशन, यानी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज की बारे। तो साइन कन्वेंशन बच्चों जैसा पहली बार था वैसा ही अभी भी है। यानी कि साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों? यहाँ पे For the sign convention for spherical lenses is the same as spherical mirror except that the distance are measured from the optical center। ठीक है, यानी गोलाकार लेंस के लिए संकेत परिपटी गोलाकार दर्पण के समान ही है, सिवाय इसके कि दूरियां ऑप्टिकल केंद्र O से मापी जाती है। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है बच्चों? ये द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव बच्चों। यानी उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक और अवतल लेंस की फोकल लंबाई होगी कैसी? ऋणात्मक। तो ये आपको कुछ इमेज ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। फिर आती है बात बच्चों आपके लेंस फार्मूला और पावर ऑफ लेंस की, यानी लेंस फार्मूला और लेंस की क्षमता। तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया बच्चों, या जो फार्मूला है वो क्या है बच्चों? एक रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। क्या है बच्चों वो? लेंस फार्मूला है, लेंस सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यानी इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f। यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और f फोकस की दूरी। अब ये क्या बताता बच्चों? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स पावर। यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारण या अपसारण करने की उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है किसे? द पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या है बच्चों? पावर ऑफ लेंस को डिफाइन किया जाता है P इज इक्वल टू 1/f। ये मीटर में होती है बच्चों। यानी लेंस की मात्रक क्षमता डायप्टर है जो कि मीटर में निरूपित की जाती है। यानी द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, किस में डिफाइन करेगा बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर P। द पावर P ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज गिवन बाय SI यूनिट, पावर इज डायप्टर D। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंसेस, यानी गोलाकार लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की। अब इसमें भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को, पिछले वाली चीज़ों को हमें याद रखना है बच्चों। क्या? मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी हाइट ऑफ द इमेज क्या है, और उसके बाद जो इमेज फॉर्म हुई है उसके अनुपात या क्या रेशो को हम लेते हैं बच्चों। यानी हमारा फॉर्मूला भी क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे पूरा पूरा अगर ध्यान देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HI अपॉन HO। यानी आवर्धन बराबर हो गया आपका छवि की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब इससे क्या पता चलता है बच्चों में कि द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यानी आवर्धन वस्तु की दूरी और छवि दूरी से संबंधित है। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पे
दर्शाया गया है बच्चों। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इसके सवाल थोड़े लेंथी हैं, थोड़े समझने वाले हैं, थोड़े लेंथी हैं, तो आपको ये सारे फॉर्मूले अगर याद रखने हैं तो ही आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो इन सारों को एक बार याद रखने की कोशिश करें बच्चों। तो इसमें क्या आ गया बच्चों, हेयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज d, इमेज डिस्टेंस इज v, वस्तु की दूरी u और छवि की दूरी v। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्या, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी एक डायप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकल लंबाई क्या होगी, 1 मीटर होगी बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of lens। यानी एक उत्तल लेंस की सुई से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो तो उत्तल लेंस के सामने सुई कहाँ रखी जाती है, साथ ही लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको फॉर्मूले और इमेज जो फॉर्म हुई है दोनों ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि उसी से आप बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बैठ रही है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हमें, v बराबर प्लस सेंटीमीटर और u बराबर माइनस सेंटीमीटर और f हमें निकालना है। अब पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चों, यहाँ पे द पोजीशन ऑफ इमेज इज शुड बी एट f सिंस द इमेज इज रियल एंड ऑफ द सेम साइज बिकॉज द रियल इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यानी छवि की स्थिति 2f पर होनी चाहिए क्योंकि छवि वास्तविक है, समान आकार की है, चूंकि वास्तविक छवि वस्तु के आकार के समान होती है बच्चों। अब जरा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो देयरफॉर एज पर लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू HI/H0 और जो कि बराबर होता है v/u के। तो ये आपका आ गया कितना, -1। और इसकी वैल्यू जब इसमें पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलता चल जाएगा बच्चों, 1f बराबर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये आपका इतना आ गया। और ये हो गया बच्चों आपका, क्योंकि नीचे आ गया आपका सेम, प्लस 2f प्लस 1/25। अब 1f बराबर हो गया किसके, 1/25 के, और f बराबर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। अब पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f के। तो इसमें +1/0.25 इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर निकल गया इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, यानी 2 मीटर फोकस वाली अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, तो f इज इक्वल टू -2 मीटर, यानी f क्या हो गया, क्या हो गया, -2 मीटर हो गया बच्चों। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f और ये कितने बराबर हो गया, इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर के बराबर हो गया बच्चों। तो बच्चों इस वाले वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।